नमस्कार। अभी आज मुक्तक लोक के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और बिना समय गंवाए आप के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले मैं मंच पर कांति माँ के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ गुरुवर को, और सीधे अपनी औकात पर आते हुए श्यामल नारायण जी को एक मुक्तक भेंट करता हूँ कि दिखाया आज है तुमने सभी को, करे यहाँ डिस्को। दिखाया आज है तुमने सभी को, करे यहाँ डिस्को, मगर अब गहमरी आया चलो श्यामल जी तुम खिसको। किया अगर देर जो तुमने तुम्हारे राज खोलूंगा। किया अगर देर जो तुमने तुम्हारे राज खोलूंगा, बता दूंगा उसे सब सच, बिठाया घर में है जिसको। इसके साथ मैं मुक्तक लोक का यह कार्यक्रम है और मुक्तक लोक से ही जुड़ी हुई अपनी कुछ यादें, कुछ बातें मैं शेयर आपके साथ आज कर रहा हूँ। मुक्तक लोक में मेरा पहला आगमन हुआ था 16 जून 2014 को। उस समय अभी मुक्तक मेला शुरू नहीं हुआ था और उस मुक्तक मेले में का जो क्रम है वह शुरू नहीं हुआ था और उसमें मेरी जो पहली रचना आई थी वह यह थी 15 जून 2014 को मुक्तक लोक में। और जिस दिन मैं मुक्तक लोक में गया था, संयोग की बात है वह दिन भी मंगलवार था और आज का भी दिन मंगलवार है। मेरी पहली रचना मुक्तक लोक में थी कि वह प्यार का महल बनाते हैं, वह प्यार में महल बनाते हैं, मैं प्यार का महल बनाता हूँ। वह रोकर दुख को गाते हैं, मैं हंसकर गम सुनाता हूँ। मैं हंसकर गम सुनाता हूँ। मैं बात से बात लड़ाता हूँ, वह बात बात में लड़ते हैं। मैं बात से बात लड़ाता हूँ तो वह बात बात में लड़ते हैं। वह मुझसे बैर निभाते हैं, मैं उनका साथ निभाता हूँ। वह मुझसे बैर निभाते हैं, मैं उनका साथ निभाता हूँ। बताऊँ कि 16 जून 2014 को मुक्तक लोक ने अपना सीरियल शुरू किया। शीर्षक मंथन के रूप में, और उसके अध्यक्ष थे आदरणीय ओम नीरव जी और विशंबर शुक्ल जी। दोनों को समर्पित पहला मुक्तक मेरा था, जो कि बिल्कुल लय में नहीं था कि करें तो कैसे करें। मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ आज के दौर में उसे, कि करें तो करें कैसे, कहो प्यार सनम, मिलने नहीं आती वो मेरे यार सनम। लब खामोश और दिल कितना दूर है, जीवन हुआ मेरा अब बेकार सनम। यह पहली मुक्तक थी जो मुक्तक मंथन के रूप में शुरू हुई थी और इस पर पहला कमेंट आया था नेहा शैली भटनागर जी का। नेहा शैली भटनागर जी ने 8:01 पर कमेंट किया था इस मुक्तक लोक में पढ़ी हुई मेरी पहली रचना पर। मैं इसी क्रम में अपनी पहली गीतिका जो 20 नवंबर 2014 को मुक्तक लोक पर मैंने डाली थी और उसकी अध्यक्षता किया था दीपक शुक्ल जी ने। मैं वो रचना पढ़ता हूँ कि प्यार करना मुझे मत सिखा जिंदगी, तोड़ सपने मुझे मत जला जिंदगी, तोड़ सपने मुझे बस
जला जिंदगी। प्यार करना मुझे मत सिखा जिंदगी, प्यार करना मुझे मत सिखा जिंदगी। तोड़ सपने मुझे बस जला जिंदगी। तो प्यार में वासना आ गई क्यों भला, प्यार में वासना आ गई क्यों भला। बात इतनी सी मुझको बता जिंदगी, बात इतनी सी मुझको बता जिंदगी। प्यार शिकवा शिकायत वफा बेवफा, प्यार शिकवा शिकायत वफा बेवफा। गीत माता जी प्रणाम। गीत इन पे लिखा मत सुना जिंदगी, गीत इन पे लिखा मत सुना जिंदगी। दो कदम साथ चलने की चाहत लिए, दो कदम साथ चलने की चाहत लिए। मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं कर दुआ जिंदगी, मर न जाऊं यही कर दुआ जिंदगी। इश्क सपने दिखाता हंसी से हंसी, इश्क सपने दिखाता हंसी से हंसी। तू न इसमें किसी को बहा जिंदगी, तू न इसमें किसी को बहा जिंदगी। अब चलिए चलते हैं थोड़ा ससुराल की तरफ। एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूं कि ओ दामाद जी बड़ा सुख दीना, मेरी बेटी को बड़ा सुख दीना। ओ दामाद जी बड़ा सुख दीना, मेरी बेटी को बड़ा सुख दीना। तूने झाड़ू भी लगाया, तूने बर्तन भी मांजे, तूने झाड़ू भी लगाया, तूने बर्तन भी मांजे, मगर कपड़े धुले तू सही ना। बड़ा सुख दीना, मेरी बेटी को बड़ा सुख दीना। आगे क्या कहती है सास जी अपनी दामाद से कि तू पोछा कर वो करे गंदा, तू पोछा कर वो करे गंदा। बोलेगा तू तो मारेगी डंडा, बोलेगा तू तो मारेगी डंडा। तेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर, तेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर, तुझे गहने पड़ेंगे देना। बड़ा सुख दीना, मेरी बेटी को बड़ा सुख दीना। आगे क्या कहती है कि तू पीता है वो जलती है, तू पीता है वो जलती है, फिर भी कुछ ना वो कहती है, फिर भी कुछ ना वो कहती है। वो बोतल निगोड़ी तूने काहे न फोड़ी, उसे फिर भी पड़ेगा मरना। वो बोतल निगोड़ी तूने काहे नहीं फोड़ी, उसे पी कर पड़ेगा मरना।
बड़ा सुख दीना, मेरी बेटी को बड़ा सुख दीना। 10 मिनट दें। इसके बाद मैं एक छोटी सी और रचना इस लॉकडाउन में फंसी हुई जो हमारी महिला जगत है वो परेशान है बेचारी, और परेशान इसलिए नहीं कि लॉकडाउन में वो फंस गई हैं। दिक्कत क्या है उनको कि किटी के रात दिन सपने, किटी पार्टी, किटी के रात दिन सपने मुझे पागल बनाते हैं, और बहू व सास के झगड़े कराना याद आते हैं। किटी के रात दिन सपने मुझे पागल बनाते हैं, बहू व सास के झगड़े कराना याद आते हैं। बढ़ा है आईब्रो मेरा, न कटे अब बाल यूं कट में, कटाऊं मैं उन्हें कैसे, उलझते चूहे हैं लट में। हुआ है खत्म घर में अब सभी सामान मेकअप का, दुकानें बंद पेंटिंग की, हुआ है हाल पागल सा। कहें कहें कल तक जो दीदी वो मुझे आंटी बुलाते हैं, कहें कल तक जो दीदी वो मुझे आंटी बुलाते हैं, किटी के रात दिन सपने बहुत ही याद आते, मुझे पागल बनाते हैं। सखी मैं, अब वो अपनी एक मित्र से बात कर रही है कि सखी मैं क्या कहूँ तुमसे, न रोती हूँ न हंसती हूँ, हमेशा मुंह में हो खुजली, उसे चुपचाप सहती हूँ। लड़ूं भी तो लड़ूं किससे, लड़ूं भी तो लड़ूं किससे, शिकायत भी करूं किसकी। लड़ूं भी तो लड़ूं किससे, शिकायत भी करूं किसकी। किटी पार्टी में जो होता दिलाता याद दिल उसकी, वहाँ के तंदूरी मुर्गे, वहाँ के तंदूरी मुर्गे सपनों में चिढ़ाते हैं। किटी के रात दिन सपने मुझे पागल बनाते हैं, बहू व सास के झगड़ा कराना याद आते हैं। और समस्या क्या बढ़ गई उनकी कि लॉकडाउन से पहले उन्होंने एक साड़ी खरीद ली थी, तो खरीदी थी नई साड़ी, नए फैशन नए लुक की। खरीदी थी नई साड़ी, नए फैशन नए लुक की, लिया मैचिंग करा उससे उसी दिन पर्स व गहने, लिया मैचिंग करा उससे उसी दिन पर्स गहने भी, न कोई जब उन्हें देखे। अब उनको दिक्कत है कि अब कोई देख ही नहीं रहा है, तो न कोई जब उन्हें देखे, जलेगा वो भला कैसे, जलेगा वो भला कैसे। जलेगा ही न जब कोई, तो गए पानी में सब पैसे। मतलब कोई जल भी नहीं रहा, पानी में पैसे गए। जलेगा ही न कोई जब गए पानी में सब पैसे, पहन अब घर में ही उनको पड़ोसी को जलाते हैं। किटी के रात दिन सपने जलाना याद आते हैं। किटी के रात दिन सपने मुझे पागल बनाते हैं, बहू व सास के झगड़े कराना याद आते हैं। मित्रों, गुरुजी, मैं आपको थोड़ा बैक ले चलता हूँ। आज इस मुक्तक लोक परिवार के एक बेशकीमती हीरा, जिसे हम सब सुरेश गोस्वामी जयपुर के रूप में जानते थे, आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने मुक्तक लोक के गीतिका गुंजन 27 की अध्यक्षता की थी, और उनकी अध्यक्षता में जो काव्य पाठ हुआ था, मैं उस काव्य पाठ को रखना चाहता हूँ। वह गीतिका थी आदरणीय स्वर्गीय सुरेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में गीतिका गुंजन 27 में जो काव्य पाठ हुआ था,
जो रचनाएं रखी गई थी उसमें से मैं एक उस रचना को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। आदरणीय सुरेश गोस्वामी जी को समर्पित, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कि चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे। चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे। याद आए न उसकी, दुआ दो मुझे। गोलियां चल रही, बह रहा खून है। गोलियां चल रही, बह रहा खून है। कौन रोके इसे, तुम बता दो मुझे। सुन चुका हूँ धमाके बहुत मैं यहाँ। सुन चुका हूँ धमाके बहुत मैं यहाँ। प्यार के गीत अब तो सुना दो मुझे। प्यार जिससे किया छुप गए वो कहीं। कितनी सटीक लाइनें आज मतलब यह उनकी स्मृति में जा रही हैं कि प्यार जिससे किया छुप गए वो कहीं। ऐ हवा तुम ही उसका पता दो मुझे। ऐ हवा तुम ही उसका पता दो मुझे। मर न जाएं कहीं प्यार के दर्द से। मर न जाएं कहीं प्यार के दर्द से। दर्द कैसे सहें तुम सिखा दो मुझे। आज 4 साल के बाद सुरेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में यह लिखी गई गीतिका आज उन पे ही जाकर शूट कर रही है। मैं एक बार फिर एक हास्य की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। इस लॉकडाउन में पत्नी और पति के बीच संवाद, पत्नी के वजह से पति परेशान थोड़ा सा कि देखिए यह गीतिका मैंने लिखी थी और इस गीतिका गुंजन की अध्यक्षता की थी आदरणीय रेखा दुबे जी विदिशा में। यह गीतिका गुंजन 21 से निकाल के लाया हूँ कि नहीं है जेब में पैसे उसे पायल दिलाना है। नहीं है जेब में पैसे उसे पायल दिलाना है। जरा सी बात पर रूठी उसे पिक्चर दिखाना है। अब बताइए सिनेमा हॉल सब बंद है, कहाँ से पिक्चर दिखाया जाए। कि नहीं है जेब में पैसे उसे पायल दिलाना है। जरा सी बात पे रूठी उसे पिक्चर दिखाना है। कभी निकला अगर घर से, कभी निकला अगर घर से, मुझे आवाज दे बोले जरा जल्दी चले आना, तुम्हें खाना बनाना है। सुबह सुबह उठा 5 बजे कि बहुत तुम सो चुके जानम, बहुत तुम सो चुके जानम, करो घर की सफाई अब, तुम्हें बाजार जाकर एक नई साड़ी भी लाना है। लॉकडाउन में कहाँ से आएगी साड़ी पता नहीं, अभी कांति आंटी बताएंगी, कांति मैम, कि मुझे तुम प्यार करते हो। मस्का कैसे लग रहा है देखिए कि मुझे तुम प्यार करते हो, जरा धुल दो पड़े बर्तन। मुझे तुम प्यार करते हो, जरा धुल दो पड़े बर्तन। सखी सब आ रही मेरी, मुझे पार्लर भी जाना है। इस ब्यूटी जमाने में ब्यूटी पार्लर भी जाना है। अब देखिए कि सुबह उठकर अगर बोले, सुबह उठकर अगर बोले तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, समझ लेता लगा मक्खन, मुझे झाड़ू लगाना है। और अंतिम पंक्ति कि न जाने क्या किया मैंने, न जाने क्या किया मैंने, मुझे दुश्मन मिला ऐसा। न जाने क्या किया मैंने, मुझे दुश्मन मिला ऐसा। जुदा भी कर नहीं सकता, इसे जन्मों निभाना है। जुदा भी कर नहीं सकता, इसे जन्मों निभाना है। और इसी कड़ी में एक बार फिर मैं मुक्तकलोक के पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए गीतिका गुंजन 102 जिसकी विशिष्ट अतिथि थी वसुधा अनुपूर्णा
कनुप्रिया जी और जिसका संचालन किए थे हमारे गुरुदेव आदरणीय साधु राम पल्लव जी। मैं उनकी अध्यक्षता में लिखे हुए एक गीत और एक गीतिका, और यह गीतिका मुझे वास्तव में खुद बहुत पसंद है कि गमों को जब मिटाना हो तो लिखता हूँ, गमों को जब मिटाना हो तो लिखता हूँ, मुझे उसको भुलाना हो तो लिखता हूँ, मुझे उसको भुलाना हो तो लिखता हूँ, न चाहूँ गीत गजलें मैं कभी लिखना, न चाहूँ गीत गजल मैं कभी लिखना, मगर खुद को जलाना हो तो लिखता हूँ, मगर खुद को जलाना हो तो लिखता हूँ। न हूँ मैं प्यार के काबिल कहा उसने, न हूँ मैं प्यार के काबिल कहा उसने, सभी को ये सुनाना हो तो लिखता हूँ, बहा वो अश्क मेरे खुश बहुत होती, बहा कर अश्क मेरे वो खुश बहुत होती, मैं गम दिल में सजाना हो तो लिखता हूँ, नहीं मैं आदमी तेरे भरोसे का, नहीं मैं आदमी तेरे भरोसे का, सभी को ये बताना हो तो लिखता हूँ, सभी को ये बताना हो तो लिखता हूँ। अब मैं अपनी बात अधिक न करते हुए अंतिम रचना के रूप में प्रस्तुत एक गीतिका जो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लिखा था, वो देख रहा हूँ यदि मिल जाती है तो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसे मैंने कांति आंटी माँ को दिखाया था, उन्होंने कहा था ठीक है, इसलिए उसे पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। मैंने अभी उसको चेक भी नहीं किया कि गज़ल भी तो न पढ़ पाए, न कोई गीत ही गाए, गज़ल भी तो न पढ़ पाए, न कोई गीत ही गाए, नशा है प्यार का तेरे, नशा है प्यार का तेरे, नहीं कोई मुझे भाए, मुझे जब मौत आए तो, मुझे जब मौत आए तो, जलाना दिल न मेरा तुम, छुपी तस्वीर है तेरी, कहीं वो भी न जल जाए, छुपी तस्वीर है तेरी, कहीं वो भी न जल जाए, वफा कैसे करें मुझको बताओ मत मुझे अब तुम, वफा कैसे करें मुझको बताओ मत मुझे अब तुम, मुझे बस बेवफा कह दो, मुझे कुछ चैन आ जाए, मुझे बस बेवफा कह दो, मुझे भी चैन आ जाए, अभी तो जिंदगी मेरी निभाती साथ है मेरा, अभी तो जिंदगी मेरी निभाती साथ है मेरा, मुझे बस बेवफा कह दो, मुझे भी कुछ चैन आ जाए, अभी तो जिंदगी मेरी निभाती साथ है मेरा, न जाती मौत ले मुझको जहर भी जो कभी खाए। इसी के साथ मैं है, मुझे कुछ दर्द दे दो तुम, मुझे है दर्द की चाहत, बिना अब दर्द के यह दिल कहीं भी रह नहीं पाए। मैं इसी के साथ आज का अपना यह काव्य पाठ समाप्त करता हूँ।